देखो अन्ना का कमाल, लोकपाल को कर दिया जन लोकपाल। जन और लोक समानार्थी शब्द हैं। लोक से पहले जन शब्द का प्रयोग करना गांधीगिरी नहीं, गधागिरी है। लोकपाल का अर्थ ईश्वर होता है। क्या शासन से वेतन लेने वाला भगवान हो सकता है? लोकपाल का सृजन जनतंत्र, संविधान और धर्म का अपमान है। अन्ना की आंधी चोरों को बचाने की सोची समझी साजिश है। जन लोकपाल आंदोलन की आड़ में कांग्रेस देश पर राजशाही थोपना चाहती है। कैसे? अन्ना के जन लोकपाल को संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी अंतिम रूप देंगे। आप जानते हैं सिंघवी कौन है? सिंघवी भोपाल गैस कांड में हजारों लोगों को मार देने वाली अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के वकील हैं। अन्ना और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और सांसद संदीप दीक्षित का भी इतिहास सुनहरा है। देशमुख आदर्श सोसाइटी घोटाले में अभियुक्त हैं, तो संदीप और उनकी मम्मी शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ घोटाले के सूत्रधार। खुद अन्ना और उनके आका अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी देश के सामने अपना अपराध कबूल करके जनता से ली गई रकम वापस कर चुके हैं। क्या इस तरह सभी अपराधी लूट की रकम वापस करके निर्दोष बन जाएंगे? अन्ना के कट्टर समर्थक 33 लाख एनजीओ पर गत 15 वर्षों में देश का करीब 6 लाख करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। जानते हो, ये धन केंद्र एवं राज्य सरकारों ने एनजीओ को गरीबों का कल्याण, युवाओं का विकास। अन्ना के कट्टर समर्थक 33 लाख एनजीओ पर गत 15 वर्षों में देश का करीब 6 लाख करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। जानते हो, ये धन केंद्र एवं राज्य सरकारों ने एनजीओ को गरीबों का कल्याण, युवाओं का विकास और शिक्षा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया था। अन्ना आंदोलन के सबसे बड़े प्रायोजक टाटा, रिलायंस, एमटीएस और हिंदुस्तान लीवर के कई बड़े अधिकारी 2G और पामोलिन घोटाले में ए राजा के साथ जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ यानी अन्ना की आंधी के सहभागी व्यापारी और उद्योगपति जमाखोरी, मुनाफाखोरी और मिलावटखोरी के उस्ताद हैं। फुटकर रिश्वत यानी सालाना 2 लाख करोड़ की घूसखोरी करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के परिवार अन्ना के साथ मैदान में उतरकर गांधीगिरी कर रहे हैं। फिर भी अन्ना ने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, घूस लेना देना पाप है, देशद्रोह है। आपके पड़ोस में दिन रात शोषण, घूस, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी, सूदखोरी और बेईमानी में लिप्त व्यापारी, ठेकेदार, पब्लिक सर्वेंट और डीलर भी अन्ना का समर्थन कर रहा है। यानी भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर ईमानदारी का राग अलाप रहा है और कह रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा ये कोई बड़ी साजिश है? आपको सावधान हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि राष्ट्र को खोखला करने वाले सारे बेईमान अचानक ईमानदार होने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? कहीं अन्ना चोरों का मुखौटा तो नहीं? डॉक्टर नरेश त्रेहन जैसा आदमी जो सड़क पर घायल पड़े आदमी का भी बिना पैसा लिए इलाज नहीं करता और बिना पूरा पैसा लिए लाश को भी रिलीज नहीं करता, वो अन्ना जैसे तथाकथित फकीर का 24 घंटे मुफ्त इलाज कर रहा है। आखिर त्रेहन और उनके साथी कब से राष्ट्रभक्त हो गए? दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्माता कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जनवादी कहे जा रहे हैं, तो फिर बेईमान कौन है? इस देश की आम जनता या वो किसान, छात्र, मजदूर, आदिवासी और ईमानदार मतदाता जिन्हें अन्ना ने 5 अप्रैल 11 को दारू और पैसे पर वोट बेचने वाला कहकर भारत और उसके लोकतंत्र का अपमान कर दिया था। अन्ना द्वारा खुलेआम राष्ट्र का अपमान कर देने के पश्चात भी तथाकथित देशभक्त रामदेव, गोविंदाचार्य, सुषमा और ठाकरे अन्ना को नमन कर रहे हैं। क्या यही देशभक्ति है दोस्तों? नहीं, ये देशभक्ति नहीं, देश के साथ धोखा है। कौन नहीं जानता अन्ना कांग्रेस का मुखौटा है, क्रांति और सत्य का दुश्मन है। जागो भारत जागो। अन्ना देशभक्त नहीं, भगोड़ा देशद्रोही है। वो सत्याग्रही नहीं, फिल्मी एक्टर है। सत्याग्रही मंच छोड़कर बंद कमरे में नहीं सोते। उनके लिए जेल, जिल्लत और फांसी ही पुरस्कार होता है। पद्मश्री, पद्म भूषण या अन्य उपाधियां तो सरकार अपने गुलामों को देती रही है। अन्ना टैगोर पुरस्कार की तरह पद्मश्री भी वापस कर दें तो अच्छा रहे।
अन्ना कहता है मतदाता बिकाऊ और चुने हुए प्रतिनिधि चोर हैं, फिर भी हमारी संसद और सरकार उसे सल्यूट मार रहे हैं। मीडिया के लिए अन्ना कमाई का साधन है तो सरकार के लिए गांधी। भारत के लिए अन्ना मोहरा है। मोहरा फिल्म की नसरुद्दीन शाह जिंदाल की तरह है। कोई सच्चा राष्ट्रभक्त जो अन्ना रूपी जिंदाल को पकड़कर कानून के हवाले कर सके।